मैंने एक वीडियो में जॉब्स फॉर गर्ल्स बताया था। उसमें बहुत सारी लड़कियों के लिए मैंने आसान आसान जॉब्स बताए थे, जो लोग मतलब कुछ कोर्स कर रखे हैं उनके लिए भी, और जो कोई नहीं कोर्स कर रखा है उनके लिए भी। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ऐसा एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें लड़कियां एक अच्छा कोर्स करके और अपने जीवन में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। आज मैं आपके लिए 10 प्लस ऐसे कोर्स लाया हूं, अगर आप उसे कर लेती हैं तो आप मान के चलो कि मिनिमम 25,000 रुपए से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक आपकी सैलरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1 करोड़ सैलरी हो ही नहीं सकता, ये सर फेक बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फेक नहीं है। मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आप 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। लेकिन आप 25,000 से भी ऐसे ऐसे जॉब है, 25,000, 1,80,000 ऐसे भी जॉब्स हैं कि आप कमा सकते हो। सारे जॉब्स आपको देखना होगा, सुनना होगा, उसके लिए कौन सा एग्जाम देना है वो एग्जाम भी जानना होगा, उसकी प्रिपरेशन करना होगा और अंततः आपका जॉब भी लग जाएगा। चलो एक एक करके जानते हैं कि वो कौन कौन से जॉब्स हैं, उनके लिए कौन सा एग्जाम्स देना होगा और साथ साथ उनके सैलरी कितना होगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुनी होंगी कि आज लड़कियों के लिए ऐसे 10 प्लस मैं कोर्सेज लाया हूं जिसमें सैलरी मंथली 25,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक होने वाला है, जो कि सुनकर बहुत आश्चर्यजनक लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंथली 1 करोड़ रुपया सैलरी हो। मैं खुद आपको बताऊंगा और आप गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हो। खैर, एक एक करके उन सारे कोर्सेज के बारे में बताता हूं। कोर्स का कोई सीक्वेंस नहीं है कि मैंने सैलरी वाइज कोई सीक्वेंस रखा है, कुछ भी आगे पीछे मैं आपको बताते जाऊंगा और सारी डाटा लिखकर भी लेकर आया हूं। तो सबसे मतलब पहले नंबर पे मैंने बोला खैर सीक्वेंस माने नहीं रखता, लेकिन पहले नंबर पे मैं एमएनएस की बात करूंगा। एमएनएस बीएससी नर्सिंग बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो जानती भी होंगी इसके बारे में, हो सकता है कुछ लोग ना भी जानती हों, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे, कोई जानता भी होगा, कोई नहीं भी जानता हो। खैर, मैं एक समरी जरूर बता देता हूं, लेकिन पूरी की पूरी डिटेल्स एक प्लेलिस्ट है हम लोग के ही मतलब क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, एमएनएस का प्लेलिस्ट जिसमें सारी चीजें बताया गया है। खैर, मैं एक छोटा सा समरी उसके बारे में जरूर दे देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अगर आप मिलिट्री में नर्स बनना चाहती हैं तो आपको एमएनएस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहली बात तो है कि आपको इसके लिए नीट का एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले नीट का एग्जाम दे और नीट के एग्जाम में कम से कम आपका 600 नंबर आना चाहिए, 600 नंबर आना चाहिए। खैर, इसके पहले 500 तक ही आता था तो काम चल जाता था, लेकिन इस साल आप जानते हो कि कट ऑफ बहुत हाई गया था नीट का, तो कम से कम आपको 600 नंबर लाना होगा। पहली बात, ये पहला क्राइटेरिया है। अगर आप नीट में 600 नंबर ले आते हो या 580 तक भी आता है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको नीट में मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, 580 या लगभग 600 के करीब नंबर लाना होगा, पहली बात। दूसरी बात है, जब अगर आप नीट में इतना नंबर लाते हो तो आपका एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो वो एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम फिर आपको देना होगा। तो एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसी से रिलेटेड आपको सारी चीजें पूछा जाएगा जो आपके एग्जाम्स वगैरह में था, या नर्सिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपका मतलब क्या बोलते हैं वो होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश वगैरह थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अक्सर इंग्लिश में ही होगा। तो आप ये जान लीजिए इंटरव्यू होगा। और चौथा, अगर लास्ट बात करूं तो मेडिकल टेस्ट आपका होगा, आपकी फिटनेस टेस्ट होगा, आपकी बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कराएंगे। जो एमएनएस वाला प्लेलिस्ट है उसमें सुमन मैम ने फिजिकल टेस्ट पर भी वीडियो बनाया है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज होंगे, मुझे याद तो नहीं है लेकिन जितना भी होगा आप उसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो एमएनएस में 4 चरण, पहला तो आपको नीट निकालना होगा, वो भी लगभग मान के चलो कि 580 नंबर प्लस हो। दूसरा मैंने आपसे कहा क्या करना होगा, एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तीसरा मैंने आपसे क्या कहा कि आपका इंटरव्यू होगा, और चौथा मैंने क्या कहा कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये 4 चरण अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप मतलब मिलिट्री में, या आपका जो बीएसएफ हो गया, आपका जो सीआरपीएफ हो गया, आपका जो आर्मी हो गया, इसमें आप नर्सिंग सर्विस कर सकते हो, यानी कि नर्स बन सकते हो। कहने के लिए तो ये नर्स है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कम सैलरी नहीं होता है। आपका 2 लाख रुपए तक सैलरी होगा, 2 लाख रुपया कम नहीं होता है, वो भी स्टार्टिंग सैलरी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता
जाएगा वैसे वैसे आपको और भी क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पैसे मतलब बढ़ते जाएंगे। बात करूं कि एमएनएस के टोटल कितने कॉलेज हैं इंडिया में, तो टोटल 6 कॉलेज हैं। और अच्छी बात है कि लड़के जो है इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं, केवल ये लड़कियों के लिए है, इसलिए कंपटीशन उतना हाई नहीं है। क्योंकि अगर लड़के और लड़की दोनों फॉर्म को भरते हैं तो कंपटीशन और ज्यादा हाई होता। तो केवल व केवल लड़कियां इस फॉर्म को भरेंगी और मैंने जो 4 चरण बताए, यानी कि जो 4 स्टेप्स बताए, अगर उसको फॉलो करती हैं तो आप लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं एमएनएस निकाल के आप नर्स बन सकते हो, आर्मी में, ठीक है ना, सीआरपीएफ में, इन सब में, ठीक है ना। तो बात समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो पहले पे मैंने एमएनएस रखा था। अब अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरे नंबर पे मैंने रखा एयर हॉस्टेज, ठीक है ना। एयर हॉस्टेज का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे मतलब जो संस्थाएं हैं जो इसका एग्जाम्स कराती हैं। आपका एक संस्था है IGRUA, दूसरा जो है AHA है। ये सब जो संस्थाएं हैं, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं। बहुत सारे और भी संस्था है, लेकिन मैंने एक दो नाम लाया आपके सामने। अगर आपको एयर हॉस्टेज में पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कि एयर हॉस्टेज का पेपर कितने घंटे का होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न, सारी चीजें मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं जितने कोर्सेज बता रहा हूं उन सारे कोर्सेज को मतलब पूरा डिटेल बताना वो बहुत टफ टास्क है। क्योंकि मतलब मैं 10+ क्या बोलते हैं आपका कोर्सेज लाया तो 10+ क्या बोलते हैं कोर्सेज एक ही वीडियो में कवर कर पाना टफ है। मैं सबके बारे में सिर्फ समरी बता रहा हूं। वहीं बात करें कि सर इसमें सैलरी कितना होता है, तो इसमें सैलरी आपका स्टार्टिंग 35,000 से है और आपका सैलरी 1.5 लाख तक है पर मंथ। मैं जो भी सैलरी की बात कर रहा हूं, एक महीने के सैलरी की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है मेरे जुबान से कहीं पर मंथ ना निकले, तो आप पर मंथ ही समझ लीजिएगा कि मैं पर मंथ की बात कर रहा हूं। तो 35,000 रुपए से आप 1.5 लाख रुपए तक सैलरी कमा सकते हो। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी और भी बढ़ता जाएगा। तो दूसरे नंबर पे मैंने एयर हॉस्टेज रखा था। डिटेल चाहिए होगा तो कमेंट प्लीज करिएगा। अगर मैं अगला बात करूं, तीसरे नंबर पे बात करूं, तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है एम्स BSc नर्सिंग, ठीक है ना। एम्स BSc नर्सिंग भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एम्स BSc नर्सिंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स और दूसरा होता है एम्स BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो जो एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स होता है वो केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स में जो है कंपटीशन लड़कियों के लिए लो है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर लड़के भी होते तो कंपटीशन हाई होता। और वहीं अगर एम्स BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात करें तो उसमें मतलब कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। तो आप एम्स BSc नर्सिंग क्या बोलते हैं ऑनर्स कर सकते हो और पोस्ट बेसिक भी कर सकते हो, लेकिन ऑनर्स करना और भी सही रहेगा। अगर आपने एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स कर रखा तो उसके बाद नॉर्सेट का एक एग्जाम होता है, वैकेंसी निकलती है। अगर आपने नॉर्सेट का भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा और आपका गवर्नमेंट जॉब एम्स जैसे संस्था में भी लग जाएगा। तो आप एम्स BSc नर्सिंग भी चूज कर सकती हो। इसके लिए आपको एम्स पार के नाम से, यानी कि एम्स PAAR के नाम से एक फॉर्म निकलता है, आप वो फॉर्म भरिए और उसकी सारी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और ये वाली वीडियो और भी हेल्पफुल है, केवल एम्स BSc नर्सिंग के लिए नहीं, एम्स पैरामेडिकल के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो मैंने तीसरे नंबर पे एम्स BSc नर्सिंग रखा है, जिसमें मैंने ऑनर्स और पोस्ट बेसिक दोनों में आपको डिफरेंस भी बता दिया और सैलरी भी बता दिया। अब चलिए अगर आगे बात करते हैं, तो आगे मैंने नंबर रखा है टीचिंग। आप टीचिंग कर सकते हो, लेकिन टीचिंग में आपके 3 मतलब क्या बोलते हैं मैंने ब्रांच बांट दिया है। एक वो बांट दिया है जो क्लास 12 तक के टीचर होते हैं, मतलब आप मान के चलो प्राइमरी से लेकर 12 तक के टीचर। एक मैंने ये बता दिया कि आप प्रोफेसर कैसे बनोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनोगे। और एक वो जो अपना नॉर्मल प्राइवेट किसी मतलब संस्था में, जैसे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट हो गया, आपका रेजोनेंस हो गया, PW हो गया, इसमें आप पढ़ा सकते हो, या खुद का आप प्राइवेट कोचिंग चला सकते हो, जैसे हम लोगों ने भी चलाया था, ठीक है ना। तो खैर पहले हम लोग पढ़ाते थे, अब तो केवल व केवल यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और अपडेट्स देते हैं। पहले हम लोग पढ़ाते थे और आगे आने वाले कल में भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा सोच है। खैर मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात है कि सर वो तीनों कोर्स करने के लिए, यानी कि प्राइमरी तक के अगर टीचर के लिए बात करें तो आपको क्या करना होगा। तो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं एक एक चीजें। आप ग्रेजुएशन अगर कर रखे हो, जैसे आपने BSc ही कर रखा है, तो BSc के बाद आप या तो B.Ed कर लो,
या तो आप क्या बोलते हैं डीएलएड कर लो। बीएड या डीएलएड में से आप कोई भी एक चीज कर सकते हो। बस बात है कि अगर आप डीएलएड करते हो तो आप प्राइमरी तक के टीचर बन पाओगे, यानी कि क्लास 5th तक आप पढ़ा पाओगे। और प्राइमरी तक के टीचर का मैं सैलरी आपको बता दूं कि 65,000 या 70,000 तक तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आप प्राइमरी तक के टीचर बन सकते हो डीएलएड करके। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते हो तो आप क्लास 12 तक के टीचर बन जाओगे, यानी कि 8th के भी टीचर बन सकते हो, 10th के भी टीचर बन सकते हो बीएड करने के बाद। हम लोगों ने भी क्या बोलते हैं बीएससी किया, मतलब मैं और सुमन मैम भी, उसके बाद हम लोगों ने बीएड किया, अब हम लोग एमएससी कर रहे हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट नौकरी नहीं लेना, अपनी अपनी चाहत है। हम सिर्फ प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं और साथ साथ यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं। हमारी खुद की यही सोच है कि अपने जीवन में अपना खुद का कुछ करना, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि बीएड करने से वास्तव में एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसे कैसे पढ़ाना चाहिए, उसका क्या बिहेव होना चाहिए बच्चों के साथ, वो सब सारी चीजें पता चलता है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्राइमरी तक का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन प्लस क्या बोलते हैं आप डीएलएड कर लीजिए। हाँ, इसके लिए और भी एग्जाम्स होता है, ऐसा नहीं है कि डीएलएड के बाद आप तुरंत क्या बोलते हैं टीचर बन जाओगे। डीएलएड के बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, जैसे आपके टेट हो गए, सीटेट हो गए, ये सब एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस, ये आपको निकालना होगा। वहीं अगर आप बीएड कर लेते हो और अगर आप मतलब 12th तक के 10th तक के टीचर बनना चाहते हो तो टीजीटी, पीजीटी, ये सब सारे एग्जाम्स होते हैं। तो अगर इन एग्जाम्स पे भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो सुमन मैम ने एक प्लेलिस्ट में टीचर कैसे बने वो सारी बातें बता दिया है। वो प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो कि टीचर कैसे बने। मैं कोई भी वीडियो या कोई भी प्लेलिस्ट अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो ये आप जान लीजिए कि उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हो कि हम कैसे टीचर बने। तो पहला मैंने जो आपका ब्रांच था, जो मतलब बताया कि गवर्नमेंट टीचर के लिए, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब गवर्नमेंट टीचर में अगर हम प्रोफेसर की बात करें और अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको सबसे पहले यूजी कोई कोर्स करना है। जैसे यूजी में मैं बीएससी की बात करूंगा क्योंकि मैं बीएससी किया हूं, एग्जांपल के तौर पे आप यूजी करिए, प्लस आपको पीजी करना होगा, यानी कि मान लीजिए फिर एमएससी किया, पीजी, ठीक है, मास्टर डिग्री लिया। उसके बाद आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जब आप नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे। या आप अगर नेट जेआरएफ के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो वहां से आप पीएचडी भी कर सकते हो, और अगर आपने पीएचडी कर लिया तो उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाओगे। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि आप प्रोफेसर कैसे बनोगे या आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनोगे। तो आपको पीजी के साथ नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। और अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाओगे। इसकी भी सारी जानकारी सुमन मैम ने एक वीडियो में बना रखा है, आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा कि टीचर कैसे बने। टीचर से रिलेटेड हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वो सारी चीजें उस प्लेलिस्ट में पा सकते हो, आप जाके उसमें देखिए, ठीक है ना। अच्छा, वहीं लास्ट बात करें कि कोई प्राइवेट टीचिंग, जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यू हो गया, एलएन हो गया, रेजोनेंस हो गया, यहां कैसे टीचर बने, तो इसमें भी कैसे अप्लाई करना है उसी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। यहां भी बेटा करोड़ों करोड़ों रुपया पैकेज है, आप उसे जरूर देख सकते हो, उसमें कहीं कोई समस्या की विषय नहीं है। और अगर चाहो, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखा है तो अपना प्राइवेट कोचिंग भी खोल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने भी कोटा से आके जब तैयारी किया तो क्लास 12th पढ़ाने के बाद ही प्राइवेट कोचिंग चालू कर दिया था और लाखों रुपए तक कमाया है। मैंने खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा और बिना मेहनत किए कुछ भी इस जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। और आप तो लड़की हो, आप लोग को और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी, ये नहीं कहता हूं कि सब लोग, लेकिन मैक्सिमम गांव वगैरह एरिया में अगर देखो तो लड़कियों को अभी भी तवज्जो नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो हम चाहते हैं अगर आप शिक्षित रहेंगी तो ही इस देश में जो एक कमियां हैं, जो एक गंदगियां हैं, उसे निकाल के फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो जो आपसे जो जनरेशन आने वाला है आगे आने वाले कल में, वो जनरेशन को आप शिक्षित कर पाओगे। और शिक्षा ही ये सब सारी जो गंदी व्यवस्थाएं हैं उसे हटा सकता है। शिक्षा के अलावा कोई एकमात्र रास्ता है ही नहीं जो इस गंदी पुरानी व्यवस्था को हटा सके। तो प्लीज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग मतलब अच्छे से मेहनत करें, परिश्रम से पढ़ें, क्योंकि ये हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने देश के अंदर जो कमियां हैं, जो पुरानी प्रथाएं हैं या जो लोगों की मानसिकताएं हैं उसे चेंज कर पाए। और उसका सिर्फ एकमात्र तरीका शिक्षा है। तो प्लीज पढ़ें आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है ना। खैर, मैं आगे बात करता हूं। हाँ, एक बात और जरूर कह देता हूं कि जो टीचिंग की बात मैंने बताया वो उस प्लेलिस्ट में आप पा सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, रिपीट कर दिया, जिसकी वजह से आप फिर होश से पूरा, ठीक है ना, जब भी आपको टाइम मिले तो आप देख सके हो। बट कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है, यह आपके चाहत पर डिपेंड करता है। आगे चलता हूं, ठीक है ना। वही बात कर ले अगला, एम्स पैरामेडिकल।
एम्स पैरामेडिकल के लिए आपको एम्स PAAR वाला एग्जाम ही देना है, यानी कि एम्स पार का ही एग्जाम देना है, जैसे आपको BSc नर्सिंग वाला था उसी टाइप से ही। तो जो कि इस वाली वीडियो में मैंने एम्स पैरामेडिकल की पूरी जानकारी दिया है, तो आप ये देख सकते हो। लेकिन अगर मैं अपना सजेशन दूं तो अगर देखा जाए BSc नर्सिंग बेटर रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं पैरामेडिकल के लिए, लड़कियों के लिए। लेकिन वहीं लड़कों की अगर बात होता तो मैं पैरामेडिकल करने के लिए कहता। तो BSc नर्सिंग बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। 80,000 रुपए तक सैलरी है। आप जब पैरामेडिकल कोर्स कर लोगे तो उसके बाद CRE करके एक एग्जाम होता है, एक मतलब वैकेंसी निकलती है। अगर वो वैकेंसी निकली तो 80,000 1 लाख रुपए तक का आपका मतलब एम्स में ही या किसी भी गवर्नमेंट जैसे कोई हॉस्पिटल है उसमें आपकी नौकरी लग जाएगी। आप जाके वहां पे जॉब कर सकती हो, गवर्नमेंटेड जॉब्स, जिसमें आपका 1 लाख रुपए तक सैलरी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? एक मतलब हो सकता है, मैंने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं 70, कहीं 65,000, कहीं 80,000, कहीं 85,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1,10,000, तो औसतन 1 लाख मान के चलो। बात समझ में आया? अगर अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोग CA के लिए बात करो तो इसमें जो सैलरी है स्टार्टिंग आपका 80,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी है स्टार्टिंग। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस कमाते जाओगे वैसे वैसे आपको मतलब और भी क्या बोलते हैं पैसा बढ़ता जाएगा। वहीं बात करें कि सर इसके लिए जो एग्जाम होता है वो कैसा होता है, इसके लिए 3 लेवल का एग्जाम होता है। एक आपका फाउंडेशन एग्जाम होगा, दूसरा आपका CA इंटरमीडिएट एग्जाम होगा, और फाइनल आपका CA फाइनल एग्जाम होगा। मतलब उसका नाम ही है CA फाइनल, यानी कि इसमें 3 चरण में एग्जाम होता है। जैसे UPSC का आपका 3 पार्ट में एग्जाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो ये 3 पार्ट के एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें भी आपके क्या बोलते हैं 3 एग्जाम है। एक आपका फाउंडेशन होगा, उसके बाद आपका CA इंटरमीडिएट होगा और फिर आपका CA फाइनल होगा। वहीं बात करें कि सर इसके लिए मतलब कौन से हमको स्ट्रीम से पढ़ना होगा, पहले तो आपका क्लास 12 कॉमर्स से होना चाहिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही इसमें जा सकते हैं और सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। अच्छा, वहीं नेक्स्ट बात करें कि सर और क्या कर सकते हैं, तो और आप बीटेक कर सकते हो। आप बीटेक करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आप बीटेक कोर्स कर रहे हो। बीटेक केवल मैथ वाले स्टूडेंट ही नहीं, बायो वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई लड़की बायो से पढ़ी है, वैसे मैक्सिमम जो लड़कियां होती है मैंने 70% देखा है बायो से ही पढ़ती हैं। तो अगर आपने बायो से पढ़ रखा है तो भी आप बीटेक कर सकती हो, जिसमें आप बीटेक से बायोटेक्नोलॉजी कर सकती हो, फूड टेक्नोलॉजी से आप बीटेक कर सकती हो, एग्रीकल्चर से आप बीटेक कर सकती हो। तो ये सब बायो वाले स्टूडेंट भी मतलब क्या बोलते हैं बीटेक कर सकते हैं। वहीं मैथ वाले तो कर ही सकते हैं, मैकेनिक्स से कर सकते हैं, CS से कर सकते हैं। तो ये सब स्टूडेंट तो मैथ वाले तो कर ही सकते हैं, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट भी मतलब जो मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब से आप बीटेक कर सकते हो। सैलरी की क्या बात करूं, आपका 25,000 रुपए से मान के चलो 3-4 लाख रुपए पर मंथ तक सैलरी है। जिन स्टूडेंट्स ने IIT वगैरह निकाल लिया है उनका तो मतलब सैलरी 1 साल में 1-1 करोड़ रुपया जाता है, यानी कि मान के चलो ठीक है ना, 1 करोड़ का आपका मंथली 8 लाख रुपए तक हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, वहीं अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो आप MBBS, BDS और जो आयुष कोर्सेज है आप वो कर सकते हो। आपको पता होगा कि इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है। नीट एग्जाम दे के आपको नीट का ही काउंसलिंग कराना होता है और जैसा आपका नंबर होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। और MBBS वगैरह की सैलरी कितनी है आपको जरूर पता है कि 50,000 रुपए से 1-1 लाख रुपए तक गवर्नमेंटेड सैलरी है। लेकिन जो लोग MBBS कर लेते हैं उसमें मैंने मैक्सिमम देखा है कि उन्होंने कोई प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोला है और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं अब उसकी क्या गिनती करूं, जितना वो चला ले गए। देखते ही होंगे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल MBBS वाले होंगे, आप अपने आजू बाजू किसी का एग्जांपल लेके देख लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप मतलब नीट एग्जाम क्वालिफाई करके आप MBBS के लिए या BDS के लिए, यानी कि जो दांतों के डॉक्टर हैं, या आप क्या बोलते हैं जो आयुष कोर्सेज हैं BAMS BHMS, इन सब के लिए आप काउंसलिंग कराइए। जिस हिसाब से आपका नंबर होगा उस हिसाब से आप ये सब सारे कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर हम अगला बात करें तो आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, SSC के भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे SSC CGL है, आप जानते हो, SSC GD है, SSC आपका MTS है, ये भी क्या बोलते हैं लड़कियां कर सकती हैं। इसमें एक और भी बात है, जो फॉर्म फीस होता है वो आपका फ्री रहता है लड़कियों के लिए, यानी कि लड़कियों का 1 भी रुपया फॉर्म फी नहीं लगने वाला है। तो आप खुद सोचो कि फ्री में अगर फॉर्म भरना हो तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एग्जाम दे दीजिए। और बहुत ज़्यादा सीट लड़कियों के लिए रिजर्व ही रहता है, तो आप दे सकते हो। तो एक गवर्नमेंटेड मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जॉब के लिए वैकेंसी है, तो आप इसको भर सकते हो। SSC पे अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, SSC में पूरी डिटेल वीडियो हम लोग ला दिया जाएगा, ठीक है, कि SSC क्या होता है, इसमें कितनी ब्रांचेज है और कौन सी ब्रांचेज में कितने पोस्टेज निकलते हैं, सारे बारे में बता दिया जाएगा। अब इसमें मैं सैलरी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्टेज के लिए अलग अलग सैलरी है। किसी में 20,000, किसी में 30,000, किसी में 25,000, किसी में 1 लाख रुपए तक सैलरी है, किसी में 2 लाख रुपए तक सैलरी है। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना। तो SSC क्या बोलते हैं, GD हो गया, SSC CGL हो गया, ये सब सारी चीजें क्या बोलते हैं आप
आप क्वालिफाई करके आप एग्जाम निकाल के आप किसी गवर्नमेंटेड जॉब कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फैशन डिजाइनिंग, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वो 1 करोड़ रुपए वाला कब आएगा, क्यों? ठीक है ना। अगर बात करें कि सर फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको NIFT एग्जाम देना होगा या आपको NID एग्जाम देना होगा, ये सब एग्जाम्स के नाम हैं। अगर बात करें इसमें सर कितनी सैलरी होती है, तो फैशन डिजाइनिंग करके आप 35,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक पर मंथ इसमें सैलरी है, अगर आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर लेते हो तो। अगर फैशन डिजाइनिंग पे भी आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। मैं जान के बोल रहा हूं, जो वीडियो हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, अगर आप कमेंट करोगे तो उसको जरूर दिया जाएगा, लेकिन बच्चों का कमेंट नहीं है, बच्चों का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर हम लोग बना के क्या करेंगे। तो जितने भी मैंने बोला कि आप कमेंट करिए, अगर आप कमेंट करते हो तो आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा उस पर, ठीक है ना। तो आपको मैंने एग्जाम बताया, NIFT NID ये सब एग्जाम देकर आप क्या बोलते हैं, ठीक है, 3-3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। मैं एक आपको बता दूं कि एक डॉली जैन नाम की एक लड़की है, वो साड़ी पहनाने का केवल 1 लाख रुपया चार्ज देती है, केवल साड़ी पहनाने का 1 लाख रुपया चार्ज। तो आप सोचो कि मतलब अगर आप इसको मतलब कोर्स को कर लेते हो, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 1 लाख स्टार्टिंग में कमाने लगोगे, कमा भी सकते हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप 33,000 रुपए तक पर मंथ स्टार्ट कर सकते हो, 40,000 रुपए तक, इतना कम नहीं होता है। इसके लिए अगर डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट प्लीज करिएगा। अच्छा, अगर हम लास्ट बात करें तो जर्नलिस्ट की अगर हम बात कर लें तो सैलरी 25,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है। आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज में, आप क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अंजना ओम कश्यप को देख लीजिए। तो ये जो अंजना ओम कश्यप है, इसका 1 करोड़ रुपया एक मंथ का क्या बोलते हैं सैलरी है। आप चाहो तो आप सर्च करके देख लो। तो अगर आप भी जर्नलिस्ट के लिए कोर्स कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, हाँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि IIMC एक एग्जाम होता है, आपका ACJ एक एग्जाम होता है, आपका CUET का नाम सुने होंगे, CUET एग्जाम होता है जो कि बहुत ही प्रचलित एग्जाम है। ये सब एग्जाम देकर आप जर्नलिस्ट का कोर्स कर सकती हो और मैंने बताया करोड़ों रुपए तक कमा सकती हो। अगर आप मेहनत करते जा रहे हो तो आपका ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में 1 करोड़ होगा, लेकिन आपका हो जाएगा। तो जर्नलिस्ट का कोर्स आप कर लो, एक प्रोफेशनल क्या बोलते हैं, ये कोर्स भी है, जॉब भी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को, ठीक है ना, 10+ ऐसे कोर्सेज बताया जो आप करके एक अच्छा खासा रेपुटेशन भी कमा सकते हो और साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हो। इनमें से कोई भी कोर्स आप देखे होंगे तो मैंने उसका समरी बता दिया, लेकिन उसके सारे डिटेल्स या तो वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो जो नहीं बना उस पर मैंने कमेंट करने के लिए आप लोगों से कहा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको ये चाहिए कि मैं आप लोग को आसान कोर्सेज भी बताऊं, लगभग 20 ऐसे कोर्सेज, मतलब इजी कोर्सेज जिससे आप पैसा कमा लो, लेकिन आप इजी कोर्सेज से इतना पैसा नहीं कमा सकते हो, मतलब लेकिन एक एवरेज में पैसा कमा सकते हो, मतलब 50,000 तक, मान लो 15,000 से 50,000 तक आप इतना जरूर कमा सकते हो। तो इजी कोर्सेज में आपके लिए क्या क्या ढूंढ के लाऊं, अगर आप कहते हो तो मैं जरूर ला दूंगा 10+ इजी कोर्सेज या 15+ इजी कोर्सेज, जितने भी मुझे मिलेंगे कंटेंट मैं आपके सामने ला के रख दूंगा। तो इजी कोर्सेज आप जरूर क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा, आप बस लिख दीजिएगा इजी कोर्सेज फॉर गर्ल्स, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है। आप लिख दीजिएगा कि इजी कोर्सेज फॉर गर्ल्स। तो अगला वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं 100% बताता हूं कि मैं वीडियो लेकर ही आऊंगा, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा।